प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? आंसर है, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। तो बच्चों, ये उदाहरण दे रखे है। लेखक ने टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। तो कईयों ने धोखा दिया है, तो बच्चों कईयों ने लेखक की मदद भी की थी। ठीक है। अब प्रश्न दूसरा है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? तो आंसर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या जब हमारे ऐसा करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। प्रश्न तीसरा है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचार और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। आंसर है इसका बच्चों, इस प्रकार के पर्दाफाश से समाज में व्याप्त बुराइयों से अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं, और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। साथ ही समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, और हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम। तो बच्चों, पहला उदाहरण तो हमें यहाँ पर दे रखा था। ठीक है। इसका क्या परिणाम है? ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। इसका परिणाम होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा इससे। और नीचे के 3 हमें बताना है। ठीक है। तो अगला है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, तो इसका परिणाम क्या होगा? तानाशाही बढ़ जाएगी। और अगला है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूट रहे, इससे भी बच्चों भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगला है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम, तो इससे क्या होगा? अविश्वास बढ़ेगा। प्रश्न 5वां, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में निराशा बढ़ जाती है, लेकिन लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने का कहा है, जिससे हम निराश ना हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराशा से आशा भी रख सकते हैं। प्रश्न 6 है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए, तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर विराम चिन्ह दे रखे हैं। ठीक है। तो इन्हें हमें लगाना है। क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित समझता हूं। समाज में व्याप्त बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। प्रश्न 7वां, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन। क्या आप इस बात से सहमत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर है बच्चों इसका,
आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। मैं इस कथन से सहमत हूं, क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। ये थे बच्चों आपके प्रश्न उत्तर पाठ के। भाषा की बात, भाषा की बात में बच्चों हम व्याकरण करते हैं। हर पाठ में बच्चों लास्ट में भाषा की बात दी जाती है, जिसमें हम व्याकरण के अलग अलग टॉपिक सीखते हैं। तो बच्चों आज हम सीखेंगे, प्रश्न है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों, इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। ठीक है, जब दोनों भाग प्रधान हो तो एक दूसरे में द्वंद्व यानी स्पर्धा होड़ की संभावना होती है, कोई किसी से पीछे नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर दो शब्द दिए होते हैं, बीच में एक कट का निशान लगा होता है, तो इसका मतलब है पहला और दूसरा दोनों शब्द का बराबर महत्व है। ठीक है, कोई भी किसी से कम नहीं है। जैसे माता पिता, तो हमारे लिए मम्मी पापा दोनों बराबर रहते हैं, दोनों को हम बराबर सम्मान करते हैं और दोनों की जरूरत हमें बराबर रहती है। तो यहाँ पर बच्चों द्वंद्व समास आएगा। ठीक है, जैसे बच्चों चरम और परम, तो ये बीच में आप देखो यहाँ पर चरम और परम लिखा हुआ है, यहाँ पर तो लिखा है चरम और परम, लेकिन सामने लिखा हुआ है चरम परम, तो यहाँ पर एक बीच में कट का निशान लगा हुआ है। ये कट का निशान क्या है? द्वंद्व समास है। बच्चों इसको आप डैश भी बोल सकते हो। ठीक है, चरम डैश परम, तो ये जो डैश है एक कट का निशान है, वो क्या है? द्वंद्व समास है। भीरू और बेबस, ठीक है, भीरू होता है डरपोक और बेबस होता है मजबूर। तो भीरू और बेबस को आपको क्या करना है? और को हटाकर बीच में डैश लगाना है, भीरू बेबस। दिन और रात, तो बच्चों दिन और रात दोनों की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दोनों ही बराबर महत्व रखते हैं, दिन और रात। यहाँ पर हमें यहाँ पर डैश लगाना है। ठीक है, तो ये आपकी पहचान है द्वंद्व समास की, जहां पर दो शब्दों के बीच में डैश लगा हो, एक कट का निशान लगा हो, तो द्वंद्व समास होता है। और के साथ आए शब्दों के जोड़े को और यहाँ पे और दे रखा है। ठीक है, हटाकर आपको योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। तो बच्चों आप इसको जो मैंने भी बताया है, डैश होता है, कट का निशान होता है, इसको योजक चिन्ह भी कहते हैं। योजक का मतलब जोड़ना, ये दो शब्दों को जोड़ता है, योजक। ठीक है, कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। तो द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखने आपको। ठीक है, 12 उदाहरण लिखने। पहला है सुख और दुख, तो आपको इसको द्वंद्व समास में बदलना है, और हटाना है और बीच में योजक चिन्ह लगाना है। सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास। जो बच्चों इधर हम लिख रहे हैं योजक चिन्ह लगाकर, ये आपका द्वंद्व समास बन रहा है। हंसना और रोना, हंसना रोना। आते और जाते, आते जाते। राजा और रानी, राजा रानी। चाचा और चाची, चाचा चाची। सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा। पाना और खोना, पाना खोना। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष। राम और सीता, राम सीता। आना और जाना, आना जाना। तो बच्चों आप अपनी इच्छा से भी बना सकते हो, जैसे दाल रोटी, माता पिता, भाई बहन। ठीक है, ये आपके द्वंद्व समास है। दूसरा है बच्चों प्रश्न में, व्याकरण में, पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो पाठ में बच्चों तीन प्रकार की संज्ञा, जो संज्ञा के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक। तो हमें पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाओं के शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा तो आपको आती होगी। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वेदों को ढूंढना है इस पाठ में। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों किसी का नाम आएगा। ठीक है, जैसे गांधी जी, यहाँ पर नाम आया था पाठ में जब हमने चैप्टर को रीड किया था। गांधी जी, तिलक जी, भारतवर्ष, मदन मोहन मालवीय, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जातिवाचक संज्ञा में बच्चों आएगा नौजवान, डाकुओं, महिला, रेलवे स्टेशन, हिंदू, द्रविड़, मुसलमान, समाचार पत्र, मनीषी, श्रमजीवी, समाज, टिकट बाबू, बच्चे, यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर, बस अड्डा, पंडित जी, टिकट। ये है जातिवाचक में।
और भाववाचक में बच्चों चिंता, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, मूर्खता, ईमानदारी, काम, आस्था, लोभ, क्रोध, मोह है। तो ये थे आपके तीनों प्रकार की संज्ञाओं के शब्द जो हमने पाठ में से ढूंढे। इसी के साथ ही बच्चों आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब आप जल्दी से कार्य कीजिए और बच्चों आपको इस पार्ट को आपको लर्न भी करना है। ओके, जब आपके एग्जाम होंगे तो जो आपका लर्न किया होगा वही आपके काम आएगा। तो आपको अच्छी तरह से इन चैप्टर को रीड भी करना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा जल्दी से जल्दी, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, आपको चैप्टर को लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।